नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बम फोड़ दिया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल तो मांग हमेशा से कर रहा था जातिगत जनगणना की, लेकिन आरएसएस के लोग अब भी नहीं चाहते कि देश में जातिगत जनगणना हो। और उन्होंने एक न्यूज़ चैनल का एक ब्रेकिंग अपने ट्वीट के साथ टैग कर पोस्ट किया है और यह दावा किया है कि आरएसएस ने जातिगत जनगणना कराए जाने का विरोध किया है। और उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी अपने ट्वीट में लिखा है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि इन आरएसएस वालों से कान पकड़कर जातिगत जनगणना करवाएंगे, चाहे ये कितना भी भागने की कोशिश करें। तो पहला तो सवाल उस क्लिप के, उस ब्रेकिंग न्यूज़ के पोस्टर के की सत्यता पर है कि क्या आरएसएस की ओर से ऐसा कोई बयान दिया गया है कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जानी चाहिए। इस पर खुलासा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो क्या बड़ा बम फोड़ दिया है लालू प्रसाद यादव ने? लालू यादव जी तो हमेशा बम फोड़ते रहते हैं। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने मोहन भागवत जी के बयान को लेकर, आरक्षण की समीक्षा को लेकर जो बयान दिया था, उसको अलग तरह से अपने अंदाज में इंटरप्रेट कर दिया और उसका असर ये हुआ कि आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया चुनाव का और एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। तो लालू यादव जी को महारत हासिल है और अब वो कह रहे हैं, और एक वीडियो भी टैग किया है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ लिखा हुआ है कि आरएसएस के किसी नेता ने, किसने ये नहीं दिया हुआ है कि आरएसएस क्या भाई कि इस जातिगत जनगणना गलत है, इसका इसी नहीं होना चाहिए। हाँ बटेगा। लेकिन अभी मुझे जो जानकारी है कि अभी तक कोई आधिकारिक बयान आरएसएस की तरफ से जातीय जनगणना पर नहीं आई है। और ये भी जानकारी है कि जातीय जनगणना की घोषणा करने के पहले, कैबिनेट में फैसला होने के पहले, ठीक एक दिन पहले मोदी जी मोहन भागवत जी से मिले थे और माना जाता है कि सहमति के बाद ही उन्होंने ये फैसला लिया है। तो आरएसएस की सहमति है। तो आरएसएस ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन इस मुद्दे पर अपनी सतर्कता, संवेदनशीलता का परिचय दिया है, संकेत दिया है। और उसने कहा है कि जो जातीय जनगणना हो रही है उसका इस्तेमाल राजनीतिक टूल की तरह नहीं किया जाना चाहिए, इसका राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और आप जानते हैं कि आरएसएस तो हमेशा से जातीय व्यवस्था के खिलाफ रहा है। वो जात पात की बात आरएसएस कभी नहीं करता है। तो आरएसएस ठीक है, वो जातीय जनगणना हिंदू की बात करता है, सनातन की बात करता है, जातियों में विभाजन की बात नहीं करता। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आरएसएस ने इसी पैटर्न पर काम किया। उसने जो दलित थे उनका हिंदूकरण किया, जो दलित मायावती के साथ थे उनके घर जाकर वरिष्ठ नेताओं ने भोजन किया जी, तो उनका ऐसा हिंदुत्वकरण किया कि वो जाति भूल गए, मायावती को भूल गए और बीजेपी के पक्ष में वोट कर दिया। तो कभी आरएसएस के लोग जाति की बात तो करते ही नहीं है। और इस बार भी जातीय जनगणना पर उनकी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन जो भाई संगठन संवेदनशील है, जो जागरूक है, वो अपनी प्रतिक्रिया भले न दे आधिकारिक प्रतिक्रिया, लेकिन अपनी राय तो रख ही देता है किसी न किसी बहाने ना। तो मुझे लगता है कि आरएसएस से सहमति के बाद ही पीएम मोदी ने फैसला लिया है। और ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है कब का है, उस पर डेट तारीख तो लिखा नहीं हुआ है। और लालू क्या सत्यता है इसकी? लेकिन लालू जी इसका फायदा उठा सकते हैं। लालू जी ने जिस तरह से मोहन भागवत ने आरक्षण को खत्म करने का बयान नहीं दिया था, उन्होंने कहा था कि समीक्षा की जानी चाहिए, सबके साथ मिल बैठ के बात करनी चाहिए कि भाई किसको फ़ायदा अब नहीं चाहिए आरक्षण का, किसको मिलना चाहिए, क्रीमी लेयर की बात। लेकिन वो भी कहा था क्रीमी लेयर तभी लागू होना चाहिए जब सभी वर्गों के लोगों के साथ बैठकर विचार विमर्श हो जाए, सहमति बन जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा उसको हवा दिया, ऐसा तुल दिया कि ऐसा माहौल बन गया कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, और इसका खमियाजा चुनाव में एनडीए को भुगतना पड़ा था। तो इस बार भी लालू जी ने सही मौके पर सही तीर साधा है। अब कितना ये कामयाब हो पाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। मतलब बिहार में जो 5-6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें फ़ायदा लेने की कोशिश है राष्ट्रीय जनता दल की। देखिए, आरएसएस का तो ये साफ कहना है कि जो डेटा आए, जातियों का गिनती में कोई बुराई नहीं है। आरएसएस नहीं कहता है कि जातियों की गिनती नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका कहना है कि इस गिनती का इस्तेमाल
निचले तबके को उठाने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए किया जाना चाहिए। राजनीति के लिए राजनीति के टूल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन तो आप भी जानते हैं, सच्चाई है कि जातीय जनगणना होगी, जो आंकड़े आएंगे उसका राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी अब जो रिजर्वेशन का कैप है उसको बढ़ाने की मांग करेगी, और बीजेपी के लिए चुनौती है उस मांग को मानना, क्योंकि उससे स्वर्ण नाराज हो जाएंगे। बीजेपी तो भाई कहा जाता है ना कि बनिया और स्वर्ण की पार्टी है, तो स्वर्ण नाराज होंगे अगर कैप को बढ़ाया जाएगा तो बीजेपी उस पर चुप रहती है, चुप्पी साधे हुए, कभी नहीं बयान देती। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का अगला कदम वही है कि भाई अब जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी आप वो करिए। लेकिन बीजेपी के नेता अभी तक इस विषय पर बोलते नहीं हैं कुछ। तो लालू जी की कोशिश है कि फिर इसको तूल दिया जाए, हवा दिया जाए, क्योंकि चुनाव है। चुनाव में जिस तरह से पिछले चुनाव में आरक्षण का मुद्दा कामयाब हो गया था और आरजेडी जो खत्म होने के कगार पर थी, मजबूत पार्टी, सबसे बड़ी मजबूत पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर गई। इस बार भी वो चांस ले रहे हैं। लालू जी को तो महारत है, आप देखें ना कैसे बैकफुट पर ला देते हैं, कभी बीजेपी को, कभी एनडीए को, कभी नीतीश कुमार को बैकफुट पर लाते रहते हैं ना। नीतीश कुमार महिला यात्रा करना, विकास यात्रा करने वाले थे, क्या बयान दिया? महिला संवाद यात्रा। उन्होंने कहा कि आंख सेकने जा रहे हैं। अब इसका कितना असर हुआ? लालू जी ने एक छोटी सी लाइन बोली कि आंख सेकने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री जी को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, नहीं जा पाए, क्योंकि लालू जी ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसका बड़ा अर्थ होता है, उसको अपने अपने हिसाब से लोग उसका अर्थ निकालते हैं। तो इस बार भी उन्होंने बम फोड़ा है। अब ये बम कितना आवाज़ करेगा, इसकी गूंज कहाँ तक सुनाई देगी, चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। दीपक, तो लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बम फोड़ दिया है। अब इसके छींटे कहाँ कहाँ तक जाएंगे, किसे किसे चोट पहुँचेगी, इसका क्या असर होगा बिहार विधानसभा चुनाव में, यह सारा कुछ जानने के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने बम तो फोड़ दिया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।